उसके साथ एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी, जिसका मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था। आप हालत देखिए, उस मॉनिटरिंग कमेटी ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। एनडीएमसी बेकार कर दी, कॉरपोरेशन दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बेकार कर दी, दिल्ली असेंबली बेकार कर दी। 5 आदमी उन्होंने तय कर दिए कि ये 5 आदमी दिल्ली को देखेंगे, दिल्ली कैसी, किसका मकान टूटेगा और किसका रहेगा। सर ये क्या तरीका है। आज जिन लोगों को मालूम नहीं दिल्ली के बारे में कुछ, जिन्होंने कभी दिल्ली में हिस्सा नहीं लिया, दिल्ली के किसी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, वो तय कर रहे हैं। भूरेलाल कमेटी, उषा मेहरा और पता नहीं मिस्टर कोई राव। और सर क्या तरीका उनका, डिक्टेटराना तरीका है। सारी कोर्ट की पावर्स उनको दे दी। मैं मान जाता कि कोर्ट कोई एडवाइजरी बॉडी बनाकर ये कहे कि आप अपनी राय हमें कोर्ट में दे दे, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सर वो जाते हैं साइट पे, वो ये कहते हैं इस मकान को तोड़ दो, हम कह रहे हैं इस मकान को तोड़ दो। बिगर नोटिस के मकान तोड़े जा रहे हैं, बिगर किसी को समय दिए गए दुकानें सील की जा रही हैं, छज्जे तोड़े जा रहे हैं। ये कौन से डिक्टेटर बना दिए इन्होंने कोर्ट ने, इनका क्या तरीका है, कौन है ये लोग और कैसे पावर मिल गए उनको। मैं मान जाता कि वो ये कहें कि कोर्ट के अंदर ये कहें हम ये चाहते हैं ये मकान तोड़ देना चाहिए, गलत बना हुआ है, और कोर्ट सरकार को कहे कि ये गलत बना हुआ आप इसको तोड़ दो। लेकिन वो राव या भूरेलाल या उषा मेहरा, ये कौन होते हैं कहने वाले कि आप किसी का मकान को तोड़ दिया जाए। और कितना पैसा मॉनिटरिंग कमेटी पे खर्च हुआ आज तक, कौन दे रहा है उस पैसे को। 5,000 रुपए रोज है सर एक आदमी की तनख्वाह उसके अंदर। उसको बहुत बड़ा कोई ऑफिस बना के दे दिया गया, लाखों करोड़ों रुपए के उनके खर्चे हो रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आ गए, क्यों नहीं सरकार इनको रोकती, क्यों नहीं कोर्ट में कहते कि आपने कौन होते हैं आप ये मॉनिटरिंग कमेटी बनाने वाले, कहां से लिया है इनको। और जिसको मर्जी आए, जहां जो चाहे फैसला करवा रहे हैं कर रहे हैं। वहां जमुना बाजार चले गए, वहां जाके कह दिया सारे घाट तोड़ दो, मैं कहता हूं तोड़ दो, ठेकेदार बन गई है। तो मैं आशा करता हूं सर मंत्री जी, इन बातों को पेपर्स में भी आता है, आपकी मिनिस्ट्री है इतनी बड़ी, वो मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि भाई ये क्या तरीका है। आपकी दिल्ली आप नहीं दखल देंगे तो कौन दखल देगा इसके अंदर। दूसरा, मुझे पता नहीं अब तीसरा चौथा जो भी है सर मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली सरकार का भी सर, जो हमारे समय में कॉरपोरेशन भी थी, सरकार भी थी, हमारी बड़ी सरकार भी है। इन्होंने समय समय पर जो भी तकलीफें आई उसको दूर करने के लिए अच्छे कदम उठाए। आपने सड़कें नोटिफाई की, आपने कोशिश की कि उनको राहत मिले, आपने ये भी कहा कि रेगुलाइज करेंगे। हालांकि मैं उसके खिलाफ था, जब मैंने आपसे वो सवाल किया था। मेरा मानना ये था कि हमने दिल्ली कांग्रेस ने पास किया था कि कोई पैसा ना लें और आप उन कॉलोनियों को रेगुलाइज करें, आपको उसमें खर्चा करना आप खर्चा करें, सरकार और भी बहुत सारे खर्चे करती है। तो हमारा दिल्ली कांग्रेस का मानना ये था कि आप दिल्ली को एज इट इज पास करें, जब तक कि आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए जगह चाहिए तो आप वो जगह लें और जिनको हटाएं उनको ऑल्टरनेटिव साइट दे दें, ये हमारा मानना था। तो मैं आशा करता हूं शायद अगर रिव्यू कर सकते हो, आपने पैसे कम करे, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो ओरिजिनल आपने चार्जेस लगाए उसको कम करके शायद 20% या कुछ आपने कर दिया। फिर भी दिल्ली वाले गरीब हैं, दिल्ली वाले अमीर नहीं हैं। तो मैं आशा करता हूं आप गरीबों की तरह हमारी तरफ देखेंगे कि दिल्ली में जो गरीब रहते हैं उनकी तरफ जो निगाह आपकी होनी चाहिए, और कम कर सकते हो या बिल्कुल माफ़ कर सकते हो तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। मेरा आपसे दोबारा दरखास्त होगी कि आप इस तरफ कोई ध्यान ज़रूर दें। उसके बाद कई सड़कों को नोटिफाई भी किया, लेकिन कोर्ट ने उससे नहीं माना। अब जो हमारे इतने बड़े बड़े, ये कहाँ पता नहीं किसने सिलसिला शुरू किया कि कितनी चौड़ी सड़क पे दुकान रहनी चाहिए, कितने पे नहीं रहनी चाहिए। ये तो कहीं नहीं होता। जहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ दुकानें होती हैं, और इतने बड़े बड़े लंबे मार्केट, साउथ एक्सटेंशन, कलोल बाग, सदर बाजार, चांदनी चौक, GK1 का मार्केट है। ये मार्केट आज वर्ल्ड फेम के मार्केट हैं। यहाँ पर कोई हिंदुस्तान से आता है, दुनिया के किसी और हिस्से से आता है, उसे मालूम है चांदनी चौक जाएगा तो आपको होलसेल मार्केट मिलेंगे सारे, और सबसे सस्ते दाम पे वहाँ मिलते हैं और सब तरह की चीज़ें। तो आज आप कैसे उसे बंद कर सकते हैं। एक बार किसी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि सदर बाजार भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। अब ये बड़ा आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा अखबार में भी।
करोल बाग, आज करोल बाग बंद हो सकता है, ऊपर से नीचे तक पूरा कमर्शियल मार्केट, इतना वर्ल्ड फेम का मार्केट, वहां पूरा साड़ियों का या जो भी चीज व्यापार होता है, सिल्क का व्यापार होता है। साउथ एक्सटेंशन का मार्केट कोई छोटा मार्केट नहीं है। और फिर जिस कॉलोनी में चले जाए हर जगह दुकानें हैं। सर आपकी नीति रही है, ये सोशल वेलफेयर स्टेट है, कुछ जरूरी नहीं मेरे पास करोड़ों रुपए हो तब जाके मैं कहीं जाकर दुकान लूं और उसके अंदर सामान रखूं और फिर सामान बेचूं, ये पॉसिबल नहीं है। इंदिरा जी ने तो यहां तक किया था कि मकानों के अंदर आप छोटे घरेलू उद्योग लगाएं, हम आपको बिजली और पानी देंगे ताकि लोग एम्प्लॉयमेंट ले सके। और ये कोर्ट ये कहती है कि इतनी चौड़ी सड़क पे अगर दुकान होगी तो मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। मुझे सख्त एतराज है, मैं आशा करता हूं आप भी उसे नहीं मानेंगे और आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे जिनकी दुकानें उस पर है। ये सड़क की चौड़ाई से दुकान का कोई संबंध नहीं है, उस लोकेलिटी में क्या गिनती है रहने वालों की, उससे उन दुकानों का संबंध है। क्या 50 किलोमीटर दूर जाएगा माल खरीदने या सामान खरीदने? तो मैं आशा करता हूं कि आप जब भी ऐसी स्थिति हो तो आपकी मंत्रालय को उस पर कदम उठाना चाहिए। दूसरा, अब जो ये बिल आप ला रहे हैं, इससे क्या हमारी दुकानें खुलेंगी? जिनको सील कर दिया, क्या स्थिति रहेगी उनकी, कि जिनके मकान वो तोड़ रहे हैं, सील कर रहे हैं, दुकानें सील कर रहे हैं। तो इस बिल में आपने ये तो कह दिया कि स्टेटस को रहेगा, स्टेटस को रहने में वो सील रहेगी, अब वो सील नहीं खुलने वाली उससे। वो तो कहते हैं आपने स्टेटस को मांगा है, तो फिर वो जिनमें दुकानें बंद है वो बंद है, जिनकी खुली हुई है उनकी खुली हुई है। मेरा मानना यह है कि जिनकी दुकानें सील हुई हैं वो गलत हुई हैं, बिल्कुल बेजा हुई हैं, उनको हरेसमेंट हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस बिल के साथ आपको अमेंडमेंट लाए या जो भी एक्सप्लेनेशन दे, वो दुकानें जरूर खुलनी चाहिए, तभी राहत मिलेगी दिल्ली वालों को, वरना राहत नहीं मिलेगी। दूसरा, जो मकान के छज्जे वगैरह का आज भी आया कि उनके छज्जे तोड़ दिए जाएंगे, या 15 मीटर से ऊपर की जो मकान की जो आपने कहा है अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज करने का। अभी अनऑथराइज कॉलोनीज जो है वो तकरीबन 1400-1500 है। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये जेन्युइन है। 1500 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता। जल्दी से जल्दी, आपने भी कहा, आपने बहुत साफ तौर पर, बल्कि हमने तो आपको हार भी पहनाया तालकटोरा स्टेडियम में बुलाकर आपका सम्मान करा, इसीलिए कि आप जल्दी से जल्दी इसको रेगुलाइज करके पास करके उन जनता को राहत मिले, वो जय जयकार करें। और कांग्रेस का और पोस्टर लगाएं, सोनिया गांधी जिंदाबाद का नारा करें, मनमोहन सिंह जिंदाबाद, जयपाल रेड्डी जिंदाबाद का नारा लगाएं, तब हमें राहत मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं, एक तो ये कि जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको आप जल्दी पूरी करा दें, ताकि उनको एकदम पता लगे हमें मालिकाना हकूक मिल गया इसके। दूसरा, नारा तो लगाएंगे जब तो राहत मिलेगी, जब राहत देंगे तभी नारा लगवाएंगे, इसलिए तो खड़े हैं हम। वो सामने गए, जो जिम्मेदार है उनसे कहो, आज नहीं है कोई भी यहाँ पे। तो मैं तो उनको, और दूसरा है आपके भी हैं तो मैं ये चाहता था जयपाल रेड्डी साहब की जो वहाँ पे काम होने, एक तो रेगुलाइज होके उनको मालिकाना हकूक मिले, उसके बाद उनको बिजली, पानी, सड़क, सीवर, ये जो बेसिक सुविधाएं सिविक एमिनिटीज़ हैं, और जो डिस्पेंसरी, स्कूल वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें भी उसमें शामिल होनी चाहिए उस पैकेज के अंदर। सिर्फ कहकर मुझे मालूम नहीं, क्योंकि 1500 कॉलोनी के लिए पैसा पूरा चाहिए सारे डेवलपमेंट के लिए। वो पैसा कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी दिल्ली सरकार को देगी ताकि हम उसमें काम कराएं, आप उसमें काम कराएं, या डीडीओ उसमें काम कराएं, कौन वो बेसिक सुविधाएं देगी, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है। एक लफ्ज़ ज़रूर अच्छा लगता है कि हम 1500 कॉलोनी पास कर देनी चाहिए। ये 15 साल से बार बार कही जाती है बात, हम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब 3 साल हो गए सरकार को, अब आपको इस बारे में आज बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहिए कि हम पास कर दिया, इस तारीख को उनको मालिकाना हकूक मिल जाएंगे और इस तारीख से उनके काम शुरू हो जाएंगे। सड़कें, सीवर वगैरह जो सिविक एमिनिटीज़ हैं वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो जो आप जे क्लस्टर के जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, एक बड़ी अच्छी स्कीम दिल्ली सरकार ने
पास की उनको आवास दे रहे हैं रहने के लिए, ऑल्टरनेटिव साइट दे रहे हैं। हटाने से पहले उनको बड़े अच्छे क्वार्टर्स बनाए, जिसका उद्घाटन श्रीमती सोनिया गांधी ने अभी 2 महीने पहले किया। और मैं चाहता हूं कि दिल्ली में जितने हैं एक भी आदमी झुग्गी झोपड़ी में ना रहे। और ये आपका फायदा भी है, आपने ये कहा कि हम 1 लाख मकान उनको बना कर देंगे, कोई दिल्ली में झुग्गी नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूं कि उसके लिए जो पैसे का प्रबंध करना है, जो स्कीम है वो जल्दी से जल्दी पास होनी चाहिए। सर उसको ऐसा करें कि जो ह्यूमन हो, ये ना हो कि वो झुग्गी झोपड़ी में से निकले और दूसरी झुग्गी में पहुंच जाए। उनका परिवार होता है तो शायद आप 2 कमरे दें, छोटे छोटे ऐसा दें कि वो रहने लायक जगह हो, जहां वो आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ रह सके। उसी तरह पटरी वालों के लिए आपने इसमें कहा है हटाया नहीं जाएगा, लेकिन आप ये कहीं नहीं कह रहे कि हम उनको दुकानें बनाकर देंगे। दिल्ली कांग्रेस पिछले 30 साल से बराबर हम वायदा करते हैं पटरी वालों से कि हम आपको दुकान देंगे, हम आपको दुकान देंगे। हटा दिया चांदनी चौक से आपने बहुत सारे लोगों को, लेकिन आज तक बेघर है, बेदुकान है वो लोग। आपके पास बहुत जमीन पड़ी है, आप और भी मंडियां बसा रहे हैं। चांदनी चौक से कह रहे हैं बार बार हम मार्केट हटाकर दूसरी जगह ले जाएंगे, तो बजाय उनको दुकानें देने के इनको दुकानें दो। आप ये गरीब आदमी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, कोई बाहर से नहीं आए। अगर आप भी नहीं देंगे तो और कौन देगा? लोग, कांग्रेस की सरकार आती है तो उससे उम्मीद होती है। गरीब आदमी सबसे ज्यादा उछलता है, मेरी सरकार आ गई अब मुझे मिलेगा। और फिर भी हम अगर नहीं देख पाते उनकी तरफ तो शायद निराशा उनके हाथ लगेगी। आज वक्त है, आपने बड़ा अच्छा फैसला जे क्लस्टर का किया, वही फैसले की उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि आप उनके लिए भी ऐसा एक फैसला जरूर करेंगे।